नमस्कार, आप देख रहे हैं मुक नायक। मैं हूं आपका दोस्त रामलाल यादव। आज बात बांसवाड़ा शिक्षा विभाग के उस हाई प्रोफाइल विवाद की जो अब सीधे राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक तरफ राज्यपाल के आदेश से अधिकारी को हटाया गया, दूसरी तरफ अब उसी कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। तो सवाल उठता है, क्या राज्यपाल के आदेश के बाद कोर्ट से राहत मिल सकती है? क्या प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया अब आमने सामने है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संवेदनशील पदों पर विवादित अधिकारियों की वापसी जांच को प्रभावित कर सकती है? दरअसल बांसवाड़ा शिक्षा विभाग में लंबे समय से विवादों में रही अधिकारी अंजुम द्वारा अब राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। हाई कोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध केस डिटेल के आधार अनुसार शमा ए फिरोजान बट अंजुम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान शीर्षक से मामला दर्ज हुआ है। याचिका 21 मई 2026 को दायर और पंजीकृत हुई। मामला फिलहाल विचाराधीन बताया जा रहा है, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, जब अधिकारी को राज्यपाल के आदेश से प्रतीक्षारत रखा गया था, तो क्या अब कोर्ट से स्टे मिलने पर उसी सीट पर वापसी संभव होगी? क्या सरकार प्रशासनिक हित और निष्पक्ष जांच का हवाला देकर उन्हें किसी अन्य पद या जिले में रख सकती है? सवाल नंबर 3, क्या संवेदनशील रिकॉर्ड और फाइलों की सुरक्षा पर अब खतरा बढ़ सकता है? क्या शिक्षा विभाग में पहले एपीओ, फिर स्टे, फिर वापसी एक नया प्रशासनिक पैटर्न बनता जा रहा है? अब बात कानून की। राजस्थान सिविल सेवा सीसीए नियम 1958 सरकार को यह अधिकार देते हैं कि गंभीर शिकायतों की स्थिति में अधिकारी को प्रतीक्षारत रखा जा सकता है। प्रशासनिक हित में मुख्यालय बदला जा सकता है। विभागीय जांच लंबित होने तक संवेदनशील पदों से दूर रखा जा सकता है। कानूनी जानकारों के अनुसार यदि कोई अधिकारी न्यायालय से अंतरिम राहत या स्टे प्राप्त कर भी ले, तब भी सरकार जनहित और निष्पक्ष जांच के आधार पर उससे उसी संवेदनशील पद पर वापस भेजने के लिए बाध्य नहीं होती। यानी स्टे का अर्थ हमेशा उसी कुर्सी पर वापसी नहीं माना जाता। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यदि किसी अधिकारी पर रिकॉर्ड प्रबंधन, प्रशासनिक मनमानी या पद के दुरुपयोग जैसे आरोप लंबित हों, तो सरकार रिकॉर्ड सुरक्षा और जांच निष्पक्षता के आधार पर विशेष प्रशासनिक कदम उठा सकती है। अब चर्चा इस बात की भी है कि क्या विभाग पहले से उठ रहे विवादों के बाद संवेदनशील दस्तावेजों और फाइलों की निगरानी बढ़ाएगा? क्या डिजिटल लॉग और रिकॉर्ड मूवमेंट की जांच होगी? क्या विभागीय जांच समिति गठित की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार अपनी प्रशासनिक साख बचाने के लिए इस बार सख्त रुख अपनाएगी? क्योंकि यह मामला अब सिर्फ एक अधिकारी या एक ट्रांसफर तक सीमित नहीं रहा। यह शिक्षा विभाग की कार्यशैली, प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकारी आदेशों की गंभीरता पर सवाल बन चुका है। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन आने वाले दिनों में यह प्रकरण राजस्थान शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी प्रशासनिक बस बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या संवेदनशील मामलों में जांच पूरी होने तक वापसी रोकी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। फिर मिलेंगे अन्य खबरों के साथ। धन्यवाद।